नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो ये सप्लाई हमको एक रिपेयर करना है। ये है मेरा डेल का पावर सप्लाई है, ठीक है। और इसमें मैं फाइनली पहले साइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसे हमको रिपेयर करना है और पहले देख लेते हैं किस सिचुएशन में है ये। यहाँ पे पावर कोड में इसे लगा रहा हूँ, ठीक है। और इसे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से लगा रहा हूँ। तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये नो पावर की कंडीशन में है, ठीक है। और इसे देखेंगे सबसे पहले क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो पहले हमको स्क्रू खोलना पड़ेगा, इसके स्क्रू को। तो 1 2 और यहाँ पे 3 4। तो इसे खोल लेते हैं, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। थोड़ा सा हिल गया, ठीक है। कहाँ फंस गया, निकल जा। ठीक है। तो ये देख सकते हैं काफ़ी डस्ट है। और एक चीज़ और दिखा दो, ये देखिए यहाँ पे आईसी उसकी उड़ गई है, ठीक है, देख सकते हैं। तो पहले मैं इसे क्लीन करूँगा और उसके बाद इसमें देखूँगा क्या क्या इसमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। सब कुछ अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। ठीक है, तो इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है इसे। उसके बाद है, अब इसे थोड़ा सा चेक कर लेंगे। अभी भी इतना अच्छे से नहीं हुआ है साफ, लेकिन ठीक है, चेक करने भर का तो हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले ये एमओवी वगैरह भी देखना होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार शुरू करते हैं इसे चेक करना। तो ये इसका फ्यूज़ है, ठीक है। फ्यूज़ देखिए बीप साउंड आ रहा है इसमें, इसका मतलब फ्यूज़ सही है। ये थर्मिस्टर है, सॉरी थर्मिस्टर नहीं, एमओवी है, कैपेसिटर, ठीक है। उसके बाद कॉइल है, ठीक है, सही है। उसके बाद आया इसका थर्मिस्टर, सॉरी, इसके कैपेसिटर में अभी भी करंट है और बहुत तगड़ा वाला है, जो कि मुझे अभी आपके सामने मार चुका है, ठीक है। ये गलती मुझसे हो गई है। ये 100% है कि इसका आईसी ख़राब है। आईसी ख़राब है तो करंट इसका रहता है, और ये चीज़ मैं बताना भूल गया और मेरे दिमाग में भी उतर गया, ठीक है, वीडियो बताने के चक्कर में। ये देखिए करंट अभी कितना है इसमें, तो ये है 300 के आसपास। अब इतना इसमें अभी भी करंट है, और इतना मैं करंट अभी अभी खाया हूँ आपके सामने। बहुत तगड़ा करंट था भाई, ये देखिए इतना तगड़ा करंट था। मतलब इसके आईसी ख़राब हो चुकी थी पूरी तरीके से, करंट उसका उतरा नहीं था, ठीक है। बहुत हाई लेवल का खाया। वहाँ शनिवार है ना, आज पूरी शनिचर निकल गई, पूरे दिन का जितनी सुस्ती थी पूरी छा गई। नसीब चलो करंट हाथ को छेद नहीं किया हो, मतलब कैपेसिटर पे होता तो पक्का छेद कर देता था, लेकिन डायोड तक ही रह गया। तो फिलहाल हम चलो आगे बढ़ते हैं, इतना तो खाने की आदत पड़ी हुई है। उसके बाद है हम आएंगे यहाँ पे, थर्मिस्टर चेक किया हमने, नहीं किया, तो यहाँ पे हम थर्मिस्टर को एक बार चेक करेंगे। भाइयों आज करंट खायो, ठीक है। थर्मिस्टर सही है, ये भी सही है, डब्बा
कॉइल को चेक करेंगे, कॉइल सही है। ठीक है, कॉइल हमारा सही है। उसके बाद अरे हट जा यार, इधर जगह नहीं है इसमें। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ब्रिज डायोड है, वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई, मतलब जैसे मेरे पास जगह बहुत छोटी है। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए हैं। उसके बाद यहाँ से होते हुए इसके यहाँ पे ट्रांजिस्टर वगैरह है। ठीक है, तो ये जो बीप साउंड आ रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आएगा। तो ये यार जो 7 और 8 वैल्यू आ रही है, एटलीस्ट आपको ऐसे तो नहीं दिख रहा है, शायद ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ ये क्यों आता है इसमें, इस मॉडल में ऐसा होता है। और इसके पहले अभी मैंने जस्ट एक चेक किया तो उसमें सेम था। तो ये हो रहा था, ये होता है जो ये यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा है छोटा सा, बहुत छोटा सा, ये इसकी वजह से होता है। ठीक है, ये जो है ना ये छोटा वाला, इसकी वजह से होता है। तो अभी यहाँ पे हम फ़िलहाल के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा तो पहले एक आईसी निकालेंगे, और इसके पास में एक रजिस्टर लगा है जो कि काफ़ी कम वैल्यू की है, उसे भी निकालेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस प्रोसेस में थोड़ा सा समय जाता है और मैं आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहता। तो तब तक ले मैं इस आईसी को और यहाँ से इस रजिस्टर को दोनों को निकाल लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए ये निकाला मैंने यहाँ से अभी भी क्लीन करके। और इस सब में टाइम लगता है, इसलिए वीडियो को थोड़ा कटिंग वगैरह करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको दिखा रहा हूँ, देखिए रजिस्टर बर्न हो गया है। ठीक है, तो ये जो रजिस्टर बर्न हो गया, ये बहुत ही कम ओम्स की एक रजिस्टर होती है। ठीक है, तो आपको एक कम ओम्स की एक रजिस्टर, देखिए लिखा है यहाँ पे 1 ओम्स लिखा है। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे एक जंपर भी मारेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कोशिश करिए अगर आपके पास कोई कम ओम्स का रजिस्टर है तो आप यहाँ पे उसका इस्तेमाल करिए। ठीक है, काफ़ी एक सेफ्टी होता है मदरबोर्ड के लिए, बाकी और कुछ नहीं। और ये आईसी देख सकते हैं बर्न है, तो यहाँ पे आप कौन सी आईसी लगाएं तो बहुत जन कन्फ्यूज़न रहते हैं। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करता हूँ 279 या 280 नंबर की आईसी। ठीक है, 279 या 280 की अगर आप आईसी लगाते हैं तो आपको अच्छा पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास तो ये आईसी है, अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी आईसियाँ हैं, क्योंकि ये है कुछ मिक्स में ही है। ठीक है, ये अलग भी है, ये है TNY 279। ठीक है, ये चल जाएगा 279। ये 176 नहीं चलेगा, और ये भी है TNY 288 PG। तो ये हम लगाएंगे TNY 279 PN। ठीक है, ये यहाँ पे 101% चलेगा। ठीक है, तो दो चीज़ निकाली मैंने, एक तो ये देख सकते 10 ओम्स का एक रजिस्टर है, वहाँ पे 1 ओम्स था, हम यहाँ पे 10 ओम्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसका हम एक रजिस्टर हो गया, और ये हो गई एक 279 PN की एक आईसी हो गई। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी वैल्यू कितनी शो कर रही है, कितनी आ रही है। देखिए एक टुकड़ा गिरा, अगर इससे कुछ मदद मिल सकती तो नहीं मिलेगी भाई। कितने नंबर की आईसी है कंफर्म नहीं है, कितनी वैल्यू है कंफर्म नहीं है, तो मैं एक अंदाजे से जस्ट लगा रहा हूँ इसे, क्योंकि मोस्टली जो आईसियाँ यहाँ पे बैठती है वो यही बैठती है। ठीक है, 278 279, तो इसीलिए
ठीक है, देखिए यहाँ पे शोल्डर मारते समय ध्यान में रखिएगा, इसका एक सिरा तो पूरा, मतलब एक साइड का तो पूरा मैच रहता है, पर यहाँ पे जो इसका अपोजिट साइड पे रहता है, इसके जो 3 पिन है वो अलग अलग होते हैं, तो वो एक दूसरे में जॉइंट नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ वो अगर उड़ गए तो वापस से आपको दूसरा मॉसफेट या आईसी डालना पड़ेगा। एक्चुअली वर्क एक मॉसफेट की तरह ही करता है, ठीक है। जो उल्टे हाथ से थोड़ा शोल्डरिंग जम नहीं रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसे एक बार फिर से इसका वोल्टेज को चेक करेंगे और देखेंगे एटलीस्ट प्राइमरी में 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है, या जो भी है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया है, कम ओम्स का रजिस्टर लगा दिया है, और एक बार चेक कर लेंगे शॉर्टिंग वगैरह ना हो बस, कि मैंने भी भले ही 4 आँख लगाया है लेकिन दिखता नहीं है मुझे भी। ठीक है, रोशनी काफ़ी कम है, मतलब काम के हिसाब से देखा जाए तो और रोशनी चाहिए, लेकिन सेटअप नहीं है उतना। ठीक है, लेकिन काम हो जाता है मेरा। ठीक है, चलिए एक बार चेक करेंगे कि हमको प्राइमरी में 5 मिल रहा है या नहीं, फिर उसके बाद ही हम सेकेंडरी के लिए मदरबोर्ड को लगा के फिर चेक कर पाएंगे। इसके बाद है इसका पावर कोड कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, ग्रीन पे 5 आया है और सीरीज़ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो 90% चांस है कि ये वर्किंग हो चुका है, क्योंकि इसी तरीके से सुबह का मैंने तीसरा ट्रायल है। ठीक है, ये जो ब्रांडेड बोर्ड जितने जो है ये डेल के, ये मैंने तीसरा बनाया है सुबह से। ठीक है, और प्राइमरी में 5 आता है, सीरीज़ पे शॉर्टिंग दिखाएगा, सेकेंडरी में वैल्यू नहीं दिखाएगा, और डायरेक्ट मदरबोर्ड पे आपको डिस्प्ले चेक करना होता है। ठीक है, इस सप्लाई में अभी बने रहिए वीडियो में। तो मतलब हमारा रजिस्टर और जो आईसी था वो सपोर्ट कर गया, रजिस्टर तो कंफर्म है सपोर्ट करेगा ही, लेकिन आईसी का मुझे थोड़ा सा डाउट था, लेकिन चलो वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, बोर्ड को मैं ऐसे लेके जाऊंगा भाई, ऐसे लगा दूंगा, क्योंकि एक बार झटके खा चुका हूँ, दोबारा मेरे को नहीं खाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक मदरबोर्ड लगा दूंगा टेस्टिंग के लिए। ठीक है, ये मदरबोर्ड लगा दिए मैंने। इसके बाद है अब मैंने लगा दिया डायरेक्ट पे। ठीक है, चलिए एक बार अब चेक कर लेते हैं कि भाई चल जाओ बस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लाइट ब्लो हो गई,
तो यहाँ पे अब मैं इसे ऑन करके देखूँगा। फ़ैन हमारा घूम गया अच्छे से और अब डिस्प्ले आ जाना चाहिए। तो मॉनिटर ऑन नहीं किया, सॉरी। ठीक है, तो मॉनिटर पे डिस्प्ले आ गया हमारा, मदरबोर्ड पे डिस्प्ले चेक करा दिया, सप्लाई हमारा वर्किंग हो गया। तो इसका मतलब था इसमें जो प्रॉब्लम था वो था हमारा आईसी और रजिस्टर गया था। तो ये अब 101% वर्किंग हो चुका है। तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो कैसा लगा जस्ट बताइएगा। तब तक ले मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।